नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस नेगेटिविटी मार्केट में आपको कंपनीज के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए नाम में ही आपको लक्ष्मी देखने को मिलेगा, तो कितना लक्ष्मी है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का जो डेटा है, इस डेटा में मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो पिछली बार मतलब पिछले सालों में जो सेल्स था 652 करोड़, इस बार भी सेम टू सेम सेल्स देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी मुझे लगता है सोच समझ कर ही सेल्स को मेंटेन किया है। पिछली बार भी जितना सेल्स था इतना इस बार भी इतना सेल सेम टू सेम हुआ। और कंपनी के जो एस्टीमेट के हिसाब से देखा है तो कंपनी का प्रीवियस जो क्वार्टर का जो सेल्स था वो सेल्स ज्यादा था। इसका मतलब कंपनी का क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का जो एस्टीमेट है उसको मिस कर चुके हैं और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टीमेट है उसको मतलब पॉजिटिवली रखा है। तो यहाँ पे इसी चीज के मैं बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है दोनों दोनों ही सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। अभी अभी देखा जाए तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ के कारण प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया 11 करोड़, मगर पिछले बार कितना था 38 करोड़। इसका मतलब सेल्स लगातार घटता गया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी को कम होता दिखने को मिला। और यही कंपनी के लिए एक प्रेशर बन सकता है क्योंकि कंपनी 11% का जो ओपीएम था, ओपीएम का जो परसेंटेज था, ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो मार्जिन घट चुके हैं 11% से हो चुके हैं 6%। तो यहाँ पे एक वीकनेस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला। इस वीकनेस को आपको याद रखना है, इस सिचुएशन को आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरीज है उस डिलीवरी के डेटा के हिसाब से देखा है तो कंटिन्यूसली डिलीवरी ज्यादा यहाँ पे ऐड होता देखने को मिला। अभी ऐड होता देखने को मिला है क्या, 40 to 45% के आसपास डिलीवरी पहले उठा था और पिछले दिनों में करीबन 52% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। तो इसका मतलब कुछ क्वांटिटी पॉजिटिवली यहाँ पे डिलीवरी के हिसाब से उठाया जा रहा है। अभी इसी डिलीवरी के बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कंपनी में तो इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाय नहीं किया है। पहले तो इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग था तो उन्होंने माल क्यों बेचा। देखिए दो कारण की वजह से, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है और दूसरी बात कि केमिकल्स प्रोडक्ट का जो डिमांड कब ठीक होगा उसका अभी तक कोई भी किसी का अंदाजा नहीं है क्योंकि मार्केट जिस तरीके से खराब होता जा रहा है और उसके साथ साथ यूरोप कंट्रीज जो जिस तरीके से चाइना मतलब चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइनीज केमिकल प्रोडक्ट को वो खरीदते जा रहे हैं, जिसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा यूएस में, यूरोप में, जर्मनी में इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर खुद को प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, खुद का केमिकल को सेल कर रहा था। वो सेल्स अभी डाउन हुआ है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। तो रही बात स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर प्रेशर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर है, सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर खतरा देखने को मिला है। अभी रिजर्व के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है और कंपनी का कर्जा कम है, कर्जा ज्यादा नहीं है। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं। तो एक लगातार पैसा लगाने का मतलब क्या है, कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अभी एक पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा तब एक एंटी लेवल बन सकता है, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैंने आपको बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। किस तरीके से पैटर्न जब कंफर्म हुए तो एक पॉजिटिवली 10 बनता है और उस लेवल के बाद टारगेट कहां तक बनेगा, इसका जो मतलब जो शोल्डर सॉरी हेड का जो पोजीशन है, हेड का जो लेंथ है, इसी लेंथ इसका टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में शेयर में 222 लेवल्स तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आने का चांसेस है क्योंकि यही इसका प्रीवियस स्विंग लो है, तो इस लेवल तक वो आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और वॉच करिए, जब आपको मौका मिले और जब आपको लगे कि इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए तो आप जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो भी स्पेशलिटी केमिकल बेचता है, जिस तरीके से लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी उसी सेक्टर के ऊपर है। फिर भी आरती इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है करीबन 16,000 करोड़ के आसपास। और सबसे मजेदार बात यही है कि आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर कर्जा तो है और कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी के डेब्ट भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और कंपनी के ऊपर देखिए अभी तक रिजल्ट फाइनली नहीं आया, तो जो रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हुआ है वो कब का डेट मिला, 14 तारीख को इसका रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हुआ। और इस 14 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का हालत किस तरीके से अभी देखने को मिलेगा। तो देखिए मार्केट जिस तरीके से नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है और शेयर में जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बिग करेक्शन होने का चांसेस है। अभी बिग करेक्शन का मतलब क्या है, देखिए जब मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, देखिए इस रेंज को कब तक यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया और उसके बाद देखिए उसको ब्रेक नहीं कर पाए और ब्रेक ना होने के कारण नीचे भी आना स्टार्ट हुआ। और फाइनली अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, अगर मान के चलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकआउट डाउन किया, तो सोचिएगा वो 300 यहाँ पे 336 इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ तक आएगा और आप पहले से ही माल बेच दे, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप आपके हिसाब से रिसर्च करके बाइंग किए हैं तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करिए। मेरे कहने का मतलब है मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस लेवल को फॉलो करते करके चार्ट चलता रहता है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसी चीज के बारे में मैं पहले भी आपको डेटा दिखा दूं, देखिए इस लेवल मार्किंग करने का जो मेन मकसद है आप देखेंगे तो प्रीवियस जो डेटा है, तो प्रीवियस जो डेटा है देखिए इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद पहले एक्चुअली कंपनी का इसी लेवल तक कंपनी का आने के चांसेस है, जो लेवल बनेगा 378 के आसपास, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 330 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा अभी केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा खतरा बन सकता है। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा दूर रहना ही ठीक होगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके खुद का स्टेक, वो यहाँ पे एफएस ने क्या किया, खुद का स्टेक 2% बेच दिए और डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया। मगर पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी एक पॉइंट्स में जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर जो दम है, कंपनी के ऊपर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल कंपनी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और कुछ काम करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो आपके हिसाब से जरूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है और इस सेगमेंट में एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इसका मार्केट कैप देखिए 20,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी टॉप 6 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है वो एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। अगर कोविड के सिचुएशन से देखूं तो कंपनी के कोविड के टाइम में सिर्फ प्राइस था 250 के आसपास और आज कितना है, आज है 5,000 नहीं 6,000 तक कंपनी टच की। तो 250 से इस लेवल से अगर मैं 250 से इसको मार्किंग करूं तो ओवरऑल 2100% के आसपास रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद बहुत सारे लोगों का यही कमेंट है, क्या कंपनी सर फिर से इस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा भाग यहाँ पे तेजी से भाग रहा है तो उसका मतलब उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी बात हो सकते हैं। तो बड़ी बात का मतलब क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको सबसे पहले देखना है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का जो पिछली बार का जो सेल्स था इस बार सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस को भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन्स किए और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 103 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 175 करोड़ के आसपास, 174 करोड़ के आसपास। तो अभी देखिए कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में वहां पे कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखने को मिले और यहाँ पे कंपनी आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से दिया। एक साल में कंपनी कितना 2.5% के आसपास रिटर्न दिया, सॉरी 250% के आसपास रिटर्न दिया।
तो 3 साल में कितना 160%, और 5 साल में कितना 50%, 10 साल में कितना 40% के आसपास रिटर्न दिया। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से रिटर्न दिया तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है आपको मैं बता दूं एज ए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर ने खुद का होल्डिंग तो कंटिन्यू कर रहा है, उसके साथ साथ एफआईएस ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया है। एफएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और पब्लिक ने क्या किया, शेयर को कुछ शेयर को बेचा। उसके बाद 16% होल्डिंग था, वो बेचकर हो चुके हैं 13% के आसपास। तो सोचिएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, तो क्या इसको इस हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए लास्ट कुछ देश का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो मुझे उतना खास डिलीवरी नहीं देखने को मिला। डिलीवरी के परसेंटेज देखिए 20 से 30%, इसका मतलब डिलीवरी बहुत वीक है। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से भागा है, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि कंपनी यहाँ से देखिए पिछले दिनों में एक पैटर्न जो क्रिएट किया, आप पैटर्न देखेंगे तो इस पैटर्न को कहा जाता है एक हैमर जैसे पैटर्न। तो हैमर जैसे पैटर्न का मतलब क्या है, कभी भी प्रीवियस अगर कोई भी रेंज के बारे में बात करूं तो इस रेंज को जब जब वो रिटेस्ट करेगा तब तक वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाने के लिए फेल हो गया और नीचे आना स्टार्ट हुआ तो सोचिएगा नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक का मतलब है 3750 के आसपास। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है, और मार्केट में अगर करेक्शन का प्रेशर इज कंटिन्यू बनता रहे तो शेयर में गिरावट होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है, आपको मैं बता दूं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 19,000-20,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में फ्यूचर के लिए ग्रोथ तो है, फ्यूचर के लिए ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरे कहने पे कोई टेढ़ मत करिए, मेरे कहने पे सिर्फ बातों को समझिए और चीजों को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में फाइनली आज के दिन उसका जो स्प्लिट था वो स्प्लिट मिल चुके हैं। देखिए शेयर प्राइस आपको 50 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस पहले कितना था, 500 के आसपास था। तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। अभी एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देगा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एडजस्टमेंट भी होगा। तो 500 का शेयर आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका प्राइस कितना दिख रहा है 50 के आसपास। तो ये सब कुछ आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो आपका शेयर भी वही रहेगा, बिल्कुल नहीं, आपका प्राइस एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस अभी 50 के आसपास देखने को मिला। तो कौन सा व्यक्ति को मतलब किसका बोनस मिला, सॉरी स्प्लिट मिला, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पस में आपको वीडियो शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके बात को आपको मतलब उसके साथ बात करके ही आपको काम करना चाहिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।